चलिए, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में अल्काइल बेंजीन्स के बाद अगला वाला जो सेक्शन है दैट इज ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है ना। अगली चीज जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमको देखनी है ना, वो कौन सी रहेगी? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स देखने हैं हमको। ठीक है। अब ये जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक जिनमें क्या रहेगा, हैलोजन का डायरेक्ट कनेक्शन बेंजीन से है ना, और दूसरे कौन से जिनमें हैलोजन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड न रहते हुए कहाँ कनेक्टेड, दैट इज इन द साइड चेन। ठीक है। तो क्या बोला हमने, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक जो टाइप रहेगा इनका वो कौन सा, जिसमें हैलोजन का डायरेक्ट कनेक्शन बेंजीन से होता है। ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड अराइल हैलाइड्स। ठीक है। या इनको क्या भी कहा जाता है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे हैलोजन का बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना। ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, तो हम बोलेंगे हैलोजन का बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये कहलाते हैं अराइल हैलाइड्स, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक। और जिनमें कौन सी चीज है, हैलोजन इज कनेक्टेड टू साइड चेन। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। या यही क्या भी कहलाते हैं, अर अल्काइल हैलाइड्स। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये पहले कंपाउंड जिनमें हैलोजन बेंजीन पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनको हमने क्या बोला है, अराइल हैलाइड्स या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन। ठीक है। और ये कंपाउंड्स जो हैं जिनमें क्या, जिसमें क्या है, हैलोजन बेंजीन पर डायरेक्टली कनेक्टेड न रहते हुए कहाँ कनेक्टेड था, दैट इज इन द साइड चेन। इनको हमने क्या बोला, दीज आर अल्काइल हैलाइड्स या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। अब क्या है इन कंपाउंड्स में, जैसे ये जो दो कंपाउंड्स भी मैंने लिखे हैं एज एन एग्जांपल, ये क्या है, तो हम बोलेंगे दीज आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब क्वेश्चन के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट जो हम सीखेंगे यहाँ से, वो कौन सी, इन दोनों में डिस्टिंक्शन का तरीका। ठीक ना। अराइल हैलाइड्स एंड अर अल्काइल हैलाइड्स, इनमें हमको अब डिस्टिंक्शन देखना है। वो डिस्टिंक्शन के लिए हम जो रिएक्शन यूज कर रहे हैं वो लास्ट वाले सेक्शन में लास्ट रिएक्शन देखी थी हमने, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसमें, ये जो अराइल हैलाइड है इसमें जब हैलोजन बेंजीन से कनेक्टेड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड चेन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, COOH, तो बन गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक एसिड कंटेनिंग हैलोजन एट बेंजीन। ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे ये क्या है, दिस इज आर अल्काइल हैलाइड। ठीक है। या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन। तो जो आर अल्काइल हैलाइड है इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें हैलोजन कहाँ था, साइड चेन में, तो वो हैलोजन कहाँ चला जाता है, दैट इज इन द साइड प्रोडक्ट। समझ आ गई बात, ये वो चला जाता है किसमें, साइड प्रोडक्ट में चला जाता है। आया समझ में अच्छे से ये, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे यहाँ पर, तो अब कौन सी चीज होती है, इसके अराइल हैलाइड के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में स्टिल हैलोजन इज प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग और इन द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, जबकि अर अल्काइल हैलाइड में हैलोजन क्या नहीं होता, अब ये बेंजीन वाला जो मॉलिक्यूल है इसका हिस्सा नहीं होता। आया समझ में। तो ये क्या होता है, अराइल हैलाइड और अर अल्काइल हैलाइड्स का डिस्टिंक्शन होता है, नहीं ऑक्सीडेशन टेस्ट होता है फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन अराइल हैलाइड्स एंड अर अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब हम कौन सी चीज देखेंगे, ये जो अर अल्काइल हैलाइड्स हैं या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन है, इनकी प्रॉपर्टीज तो अल्काइल हैलाइड्स से मैच करेंगी, तो इनको सारा अपन वहां पे देखेंगे। बनाने का मेथड इसका देख ही चुके अपन, NBS क्लोरीन विथ लाइट का प्रेजेंस। ठीक है। तो अब अपना जो सेक्शन चालू करेंगे अपन वो कौन सा है, दैट इज ऑफ अराइल हैलाइड्स। ठीक है। अराइल हैलाइड्स को हमको मेनली डील करना है। अब अराइल हैलाइड्स में सबसे पहले क्या है, इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक जो हम पढ़ चुके हैं वो कौन सी है, बेंजीन का हैलोजिनेशन, है ना। काफी डिटेल में पढ़ लिया रिएक्शन अपन विद मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक जो रिएक्शन होती है जिसका आपको सिर्फ नाम लिख लेना है, वो कौन सी होती है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। समझ आ गई बात ये, है ना। अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के बाद दूसरी आगे की जो प्रिपरेशंस होती हैं ये सारी किसके थ्रू हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये हमने कहाँ देखा था अभी,
SN1 मैकेनिज्म, है ना, एरोमेटिक वाले चैप्टर में ही SN1 मैकेनिज्म में देखा था हमने इसको। ठीक है, तो कौन सी चीज है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इस पर यदि हम क्या डाल देते हैं CuCl तो क्या बन जाता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, वहीं यदि CuBr HBr डालेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन, ये क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर CuCl डालने से क्लोरोबेंजीन बनता है, CuBr HBr ये डालने से क्या बन जाता है, दैट ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एंड क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन का इस तरीके से फॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है, दैट इज सेंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है ना। इसके बाद फिर आयोडोबेंजीन जब हमको बनाना होता है तो हम क्या डाल देते हैं यहाँ पर, दिस Ki, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये N2 हटकर इसी जगह पे I लग जाएगा, क्या बन जाएगा इससे, दिस इज आयोडोबेंजीन, है ना। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर किसको डालते हैं, दैट इज Ki। आगे समझ में, है ना। इसके बाद फिर जब हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम किसको यूज करेंगे, दैट इज HbF4, है ना। HbF4 क्या होता है, टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड, ये अपन ने नाइट्रेशन में भी यूज किया था, है ना, HNO3 प्लस HbF4। ठीक है, तो टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड जो होता है, ये जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय BF4 नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव जो होता है उसकी जगह पर, है ना, क्या लग जाएगा, यहाँ पर BF4 नेगेटिव लग जाता है ना। ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, है ना। ये जो कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज व्हाट, तो हम बोलते हैं इट इज बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्लियर है। अब ये जो सॉल्ट बना है, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन का इवोल्यूशन हो जाता है ना। ये जो सॉल्ट है इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन उड़ती है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज, और BF4 नेगेटिव में से एक F नेगेटिव किस पर आ जाता है, दैट इज ओवर दिस फिनाइल कैटायन। ठीक है, BF3 और नाइट्रोजन फ्री हो जाएंगे, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड बाल-शीमन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, है ना। बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता था, ये पढ़ा था अपन ने हैलोजनेशन के टाइम पर। तो बेंजीन पर जब फ्लोरीन लाना है तो तरीका क्या है, दिस बाल-शीमन रिएक्शन, है ना। क्या किया इसमें हमने, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर रिएक्शन करवाया किसका, HbF4 का। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, HCl निकला, क्या बन गया, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन गया। इसको जो हमने गर्म किया तो क्या उड़ा, यहाँ से नाइट्रोजन, कार्बन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, उस C पॉजिटिव पर BF4 नेगेटिव ने क्या ट्रांसफर कर दिया, अपना F नेगेटिव, तो यहाँ क्या फ्री हो गया, दैट इज BF3, और इधर फॉर्मेशन हो गया किसका, फ्लोरोबेंजीन का। आई बात समझ में। रिएक्शन को क्या कहा गया, दैट इज कॉल्ड बाल-शीमन रिएक्शन। क्लियर है। तो ये फ्लोरीन लाने का तरीका होता है बेंजीन पर, क्योंकि बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं था। क्लियर है। अब इसके बाद फिर ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को यदि कॉपर पाउडर डालकर हम हीट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन उड़ेगी, C पर पॉजिटिव, उस पर कौन जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव, और ऐसे कैसे यदि आप बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड इसका कॉपर पाउडर के साथ हीटिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, इसमें ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन का इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसका हीटिंग विद कॉपर पाउडर, फॉर्मेशन किसका, क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन का, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, गटरमन रिएक्शन कहलाती है। समझ आ गई बात ये, है ना। ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड गटरमन रिएक्शन। समझ आ गई बात ये। गटरमन रिएक्शंस अपने उधर ही पढ़ी थी ना, गटरमन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ध्यान है ने। तो ये क्या है, दिस इज गटरमन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन, है ना। तो बेंजीन के हैलोजनेशन के अलावा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम क्या कर पाते हैं, सारे टाइप के अराइल हैलाइड्स बना पाते हैं ना, दैट इज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। क्लियर इधर तक अच्छे से, है ना। अब कौन सी चीज है, हेलोबेंजीन्स की प्रॉपर्टीज में भी ना, क्या बोला था हमने कि हेलोजन कनेक्टेड टू बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है, दिस इज व्हाट, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग
फ्रिडल क्राफ्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो किस पर, मॉडरेटली या स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स पर नहीं होती, लेकिन किस पर तो हो जाएगी, अराइल हैलाइड्स पर हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको यहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, हैलोजन की ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर, बट उनका रेट क्या रहेगा, बेंजीन से कम होता है ना, बिकॉज हैलोजन आर व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। इनके स्लाइट डीएक्टिवेशन की वजह भी पढ़ चुके हैं हम, क्या होती है वो, हैलोजन का माइनस आई क्या होता है, दैट इज डोमिनेंट ओवर इनका प्लस आर या प्लस एम। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब क्या देखना है हमको, इसके अलावा इनकी रिएक्शंस देखनी है। तो अभी अपन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजन का रेफरेंस ले चुके थे, है ना, कि क्या होता है, अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड से कम होती है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैसा होता है, इट इज पार्शियल डबल, है ना, ध्यान बराबरी। तो क्या होगा, अब क्लोरोबेंजीन पर जब NaOH डाला जाएगा तो क्या होगा, वहां पर नो रिएक्शन, लेकिन जब हम क्या करेंगे, वहां पर अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और अंडर प्रेशर हीटिंग करते हैं, तो क्या हो जाता है, Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, है ना, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, डाउ प्रोसेस कहलाता है फॉर फिनॉल मैन्युफैक्चरिंग। समझा गई बात ये, है ना, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, तो हम बोलेंगे डाउ प्रोसेस कहलाता है फॉर फिनॉल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन पर Cl हटाकर OH हम ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं लगा पाएंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब हम करते हैं तब क्या होता है, Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH। आया समझ में, है ना। अब कौन सी वाली चीज होती है अगली इसमें, तो हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन में हमको यदि Cl हटाकर NH2 लगाना है तो हम क्या करते हैं, हीटिंग विथ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O एज द कैटलिस्ट। क्लियर है ना। जब हमको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन में Cl हटाकर NH2 लगाना है तो हम क्या करते हैं, अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे Cu2O की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2। ये रिएक्शंस कौन सी रहेंगी, विल बी इप्सो सब्स्टिट्यूशन, है ना, पढ़ चुके हैं अपन पूरा मैकेनिज्म वगैरह। फिर ऐसे कैसे Cl हटाकर जब हमको क्या लगाना है, Cn लगाना है तो हम क्या करते हैं, हीटिंग विथ CuCN, है ना। जब Cl हटाकर हमको Cn लगाना है तो हम क्या करेंगे, हीटिंग विथ CuCN। ठीक है, तो Cl हटकर उसकी जगह पर क्या लग जाता है, साइनाइड लग जाता है, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इट इज ऑफ दैट साइनोबेंजीन। आगे समझ में अच्छे से, है ना। तो कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इसके पार्शियल डबल होने की वजह से सारे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं हो पा रहे। क्या करना पड़ रहा है, इसको हमको स्ट्रांगली हीट करना पड़ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ना। फिर इप्सो सब्स्टिट्यूशन या ARSN जो हमने बोला था ना, या एडिशन न्यूक्लियोफाइल डिपार्चर न्यूक्लियोफाइल, है ना, ANDN, इन रिएक्शंस में कौन सी चीज हमने देखी थी कि हैलोजन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर किसको लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को लगा दिया जाए, तो ये रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, ईज आउट हो जाएंगी, है ना, ध्यान बराबर ही, है ना। तो क्या बोला हमने, हैलोजन की ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर जब किसको लगा दिया जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को, तो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल के इप्सो अटेक से कार्बेनाइन बनता है उस रिजल्टिंग कार्बेनाइन को ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ज्यादा स्टेबिलाईज करते हैं। ध्यान है ना बराबरी। तो क्वेश्चंस के लिए काम की चीजें हैं, तो हमने क्या किया, अब Cl की एक ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, NaOH रिएक्शन, हाँ जैसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा था, तो यहाँ पर अब एक NO2 के आने के बाद हाफ द टेम्परेचर दैट इज अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाता है। क्लियर है, रीजन विथ डिटेल्ड मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या किया हमने, दो NO2 लगा दिए, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाय OH, किससे, दैट इज इवन विद अ पुअर सोर्स ऑफ OH नेगेटिव, NaHCO3 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, NaOH बनता है ना, ध्यान ये। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ, इससे NaOH बनेगा, बट यहाँ पर OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन NaOH की कंपैरिजन में कम होता है, तो हम बोलेंगे दो NO2 के आने के बाद इवन अ वीकर सोर्स ऑफ OH नेगेटिव, है ना, कैन बी हेल्पफुल, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, यहाँ 150 था, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कौन सी चीज हो जाएगी, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, है ना। मतलब दूसरे NO2 के आने से क्या हो जाएगा, ARSN रिएक्शन और ज्यादा अच्छे से होने लगेंगी।
समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अब हमने तीसरी जो पोजीशन थी नंबर 2 4 6, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, NO2 लगा दिया, ठीक है। तो NO2 के यहाँ आने से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे NO2 के यहाँ आने से क्या हो जाएगा, अब Cl रिप्लेस्ड बाय OH, और आसानी से वाटर जैसा पुअर न्यूक्लियोफाइल इनफैक्ट क्या कर देगा, अब इस Cl को यहाँ से हटा देता है, एंड दैट टू ऑन व्हाट, जेंटल हीटिंग ओनली। समझ आ रही बात ये, है ना। यहाँ से भी Cl हटकर OH लग जाएगा, और वो भी कैसे, सिर्फ हल्का सा गर्म करने पर। आती ना बात समझ में। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं ये बेंजीन रिंग पर बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी कहाँ से, दैट इज फ्रॉम, दैट इज एट विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। तो क्या होता जा रहा है, ये रिएक्शंस ज्यादा ज्यादा आसान होती जा रही हैं, है ना। रीजन हम पढ़ चुके हैं, ठीक। ये लास्ट वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज व्हाट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जो क्या कहलाता है, पढ़ चुके हैं अपन, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, है ना। जो क्या होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो फिनॉल के डायरेक्ट नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड बनाने के बजाय पिक्रिक एसिड को बनाने का ये वाला तरीका ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना दैट वाज अकम्पनीड विथ व्हाट, इट वाज अकम्पनीड विथ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, जिस वजह से पिक्रिक एसिड की यील्ड कम हो जाती है वहां, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए दिस मेथड इज बेटर वन। क्लियर हुआ ये, है ना। अब इसके अलावा और जो रिएक्शन हम देखेंगे, है ना, तो एक रिएक्शन कौन सी, जैसे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, इट इज विद दिस क्लोरल, है ना। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन यहाँ पर हमने किससे करवाया, क्लोरल के साथ। क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO, ठीक है। अब इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो DDT बन रहा है। तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखने के लिए, है ना, डब्बा मैकेनिज्म लिख लिया हमने यहाँ पर, बट इसका एक्चुअल मैकेनिज्म तो क्या ही है, इट इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। स्ट्रक्चर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से, है ना, दोनों क्लोरीन के पैरा पोजीशन से एक एक H हटेगा, और क्लोरल में से क्या हटेगा, डबल बॉन्ड हो, तो ये H2O बन के निकल जाता है। ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका DDT का, है ना। DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। तो क्या बोला हमने, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इससे फॉर्मेशन होता है कि इसका DDT, विच इज कॉल्ड व्हाट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आए ना समझ में। ये क्या होता है, दैट इज अ पेस्टिसाइड, जो क्या रहेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इस वजह से इसको अब यूज करते नहीं है, है ना। सो DDT का फुल फॉर्म क्या बोला अपन ने, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर। अब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। काफी सारे मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं अपन। H2SO4 जो हमने लिया है वो क्या करेगा, क्लोरल के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है ना। क्लोरल का ऑक्सीजन जब प्रोटोनेट होगा, है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, क्लोरल के ऑक्सीजन का जब प्रोटोनेशन होगा, तो क्लोरल के ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको अपन तोड़ देंगे किधर, दैट इज इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आते समझ में। इससे कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन। तो ये कहां पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे बेंजीन में, है ना, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की पैरा पोजीशन पर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का साइज लार्ज है। आया समझ में, है ना। अब बेंजीन पर से क्या हटेगा, देखो H हटेगा, H पर कौन जोड़ा, ये वाला कार्बन। क्लियर है। इस कार्बन पर क्या है, यहाँ OH है। अब बेंजीन पर से जो H हटेगा वो क्या करेगा, इसी OH को प्रोटोनेट कर देगा। तो क्या निकल जाएगा, OH के प्रोटोनेशन से H2O बना, H2O निकला, तो इस कार्बन पर क्या छूटा, फिर से पॉजिटिव चार्ज छूटा। ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, दूसरी क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो यहां से, ये पहला तो ये प्रोटोनेशन होके इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक किया था, दूसरी बार क्या बोला हमने, इस बेंजीन पर से जो H हटा उसी ने OH को प्रोटोनेट करके H2O पूरा निकाल दिया बाहर, ठीक है। इस कार्बन पर पॉजिटिव छूटा, जो कहाँ गया, क्लोरोबेंजीन के दूसरे मॉलिक्यूल में क्लोरीन की पैरा पोजीशन पर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो थी, ये रिएक्शन क्या हुई,
इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली। आए ना समझ बराबर? ये रिएक्शन क्या हो गया? तो हमने बोला दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ना? तो क्लोरोबेंजीन से क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ हीटिंग क्या बनता है? DDT। रिएक्शन इज नथिंग बट सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली, है ना? DDT का फुल फॉर्म एक बार फिर से बोलता हूं क्या? दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एंड दैट इज व्हाट? एन इंसेक्टिसाइड विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है ना? अब इसके बाद फिर एक और रिएक्शन अपन रिडक्शन पढ़ चुके हैं इसलिए लिखा नहीं है ना। क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन विथ रेने निकल क्या बनता है उसमें? बेंजीन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन में लिखा था अपन ने पिछले सेक्शंस में कहीं, है ना? अब क्या हो जाएगा? जैसे हेलोबेंजीन में यदि हम मैग्नीशियम और THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, है ना? उसमें हाइड्रोबोरोनेशन वाले रिएक्शन में पढ़ा था अपन ने। तो जो हम हेलोबेंजीन पर मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ TH डालते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर है ना? क्या होगा इसमें? हेलोबेंजीन्स में फ्लोरोबेंजीन का ग्रिग्नार्ड नहीं बनता, है ना? इसके डिटेल्स अपन अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए यहाँ के लिए भी लिख लेना कि फ्लोरोबेंजीन का ग्रिग्नार्ड नहीं बनता। ठीक है? क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडोबेंजीन ये सभी मैग्नीशियम के साथ आसानी से क्या बना लेंगे? तो हम बोलेंगे सभी मैग्नीशियम के साथ आसानी से बना लेते हैं दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसमें एक चीज और क्वेश्चंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो कौन सी है? तुम बोलेंगे एक ही बेंजीन पर यदि दो अलग अलग हैलोजेंस हैं और उसमें यदि हम किसको डालते हैं दैट इज Mg इन THF, तो हम बोलते हैं जिस हैलोजन का एटॉमिक नंबर हायर होता है वही क्या बनाएगा? अपना ग्रिग्नार्ड बनाएगा, है ना? यदि बेंजीन पर दो हैलोजेंस थे तो हमने क्या बोला? MgTHF डालने पर कौन सी चीज होगी? हम बोलेंगे MgTHF डालने पर क्या होगा? तो हम बोलते हैं वही हैलोजन अपना ग्रिग्नार्ड बनाता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये चीज क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। Mg एक्सेस में दे दें तो दोनों का बना देंगे फिर, अदरवाइज उस हैलोजन का ग्रिग्नार्ड बनता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। क्लियर है ना? इसके बाद कुछ रिएक्शंस के सिर्फ नाम में लिख रहा हूं जो अपनी पढ़ी हुई है। कौन सी? दिस इज, है ना, वुड्स फिटिग रिएक्शन, है ना? ये हमको याद है अच्छे से, है ना? इसके बाद फिर कौन सी? सिर्फ फिटिग रिएक्शन, ये भी हमको याद है। और इसके बाद फिर कौन सी? दैट इज उल्मन रिएक्शन, है ना? ये सारे रिएक्शंस अपने पढ़े हुए हैं तो इनके नाम लिख लीजिए जो किनसे रिलेटेड थे? अराइल हैलाइड से रिलेटेड। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? अराइल हैलाइड विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो क्या बनता है? अल्काइल बेंजीन। ठीक है? फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? अराइल हैलाइड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है? बाइफिनाइल। ठीक है? और उल्मन रिएक्शन में क्या होता है? आयोडोबेंजीन विद कॉपर, क्या बन जाता है? बाइफिनाइल। ठीक है? क्लोरोब्रोमोबेंजीन पर उल्मन रिएक्शन नहीं होता। करवाना हो तो फिर क्या? क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर किसको लगाया था हमने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब रीजन हमको समझ आ ही चुका है, वही इप्सो पोजीशन वाले मैकेनिज्म की वजह से कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से क्या होता है? कार्बेनाइन स्टेबल बनता है ना? ध्यान बराबर ही। तो ये तीनों रिएक्शंस अपने पढ़े हुए डिटेल में लिखा हुआ भी है तो इनको वापस से हम नहीं देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सारा, है ना? तो ये वाला सेक्शन कौन सा था? दैट वाज एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ये भी अपना कंप्लीट हो गया।